दोस्तों, भारत की ज्यादातर जनसंख्या के लिए एग्रीकल्चर एक जीवन जीने का तरीका है और शायद इसीलिए भारत के 70% से ज्यादा लोग खेती करते हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में 84% से ज्यादा महिलाएं खेती करती हैं। और ये आंकड़े कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से महिलाओं को खेती और पुरुषों को शहर में आकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, भारत के जीडीपी का 17 से 18% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आता है। एग्रीकल्चर में महिलाओं के हिस्सेदारी की वजह से कई महिलाएं खुद कमाती हैं, खुद अपना निर्णय लेती हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। वहीं कई और महिलाओं को गरीबी का सामना करना पड़ता है और कुछ को तो जेंडर इनइक्वालिटी का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को 1943 में आज तक के सबसे बड़े भुखमरी का सामना करना पड़ा, जिसका नाम था बंगाल फेमन, जिसमें 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होने के साथ ही 20 साल तक फार्म लैंड को सिर्फ बढ़ाया गया, ना ही टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया और ना ही प्रोडक्टिविटी में। और 1960s और 1970s में हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। फिर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक की प्रेशर की वजह से भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाना पड़ा। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही इंडियन एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न अप्रोच मिल गया, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वेरिएशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रैक्टर और इरिगेशन सिस्टम। दोस्तों, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले भारत के किसानों को मानसून का वेट करना पड़ता था और जिस साल बारिश अच्छी नहीं हुआ करती थी उस साल की खेती बर्बाद हो जाया करती थी, क्योंकि हर एक के पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं था। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही जहां हमारा भारत फूड इंपोर्टर था, वहीं वो एक्सपोर्टर बन गया, क्योंकि वीट प्रोडक्शन 3 गुना तक बढ़ गया था। लेकिन इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ही घट गए थे, जिसकी वजह से छोटे किसान तबाह हो गए थे, क्योंकि समय के साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की वजह से जमीन कम उपजाऊ होने लगी। दोस्तों, एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन छोटे फार्मर के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि वो जितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते उनकी जमीन और खराब होती जाती और फिर नेक्स्ट ईयर वही सेम प्रोडक्शन के लिए उनको और सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती। दोस्तों, भारत में छोटे किसानों के पास एवरेज 5 से 6 बीघा जमीन होती है या फिर लगभग 4 एकड़ तक, और सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल करने की वजह से उनके खेतों पे असर पड़ा और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और पुअर क्वालिटी सॉइल में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उनको और ज्यादा सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती, जो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो छोटे किसानों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह का ट्रैप था जिसमें वो फंसते जा रहे थे, और कई गरीब किसानों के लिए ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सही नहीं है, लेकिन ये फायदा सिर्फ बड़े किसानों को करवाता है। और भारत में एवरेज फार्मर के पास 1.5 एकड़ जमीन होती है, और अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी देशों से तो फ्रांस में एवरेज 125 एकड़, वहीं यूएस में 440 एकड़ और कनाडा में 675 एकड़। और इसी छोटे किसान और बड़े किसान के गैप की वजह से छोटे किसान ज्यादा तनख्वाह के लिए शहर की ओर बढ़ने लगे, बेसिकली मेल फार्मर, क्योंकि उनकी खेती से उनको फायदा हो नहीं रहा है और ग्रामीण इलाकों में तनख्वाह बहुत कम होती है, जिसकी वजह से महिलाएं ही खेती करती थी। और 1991 में भारत के लिबरलाइजेशन के बाद शहरी इलाकों में काम और बढ़ने लगा, जिससे और लोग भी शहर की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर हम विमेन के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो लगभग 47% टी प्लांटेशन करती हैं, 46.84% कॉटन कल्टीवेशन करती हैं, वहीं 45.43% ऑयल सीड ग्रो करती हैं और 39.13% सब्जियों की खेती करती है। दोस्तों, एस्टिमेशन के अनुसार 52 से 75% वीमेन जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो इलिटरेट हैं। दोस्तों, एजुकेशन बैरियर की वजह से वो स्किल्ड लेबर वर्क नहीं कर पाती, और इसीलिए कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए सोशल नेटवर्क में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, जिससे एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को वो और सीख पाती हैं। साथ ही कुछ जगहों पर महिलाओं की मजदूरी पुरुष के मुकाबले बहुत कम होती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं खेती तो करती हैं, उसके साथ ही साथ घर को भी संभालती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए दिल से सल्यूट है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।